चलो बच्चों काम करते हैं। देखो, इसमें जो है हम लोगों ने बात किया था, IUPAC स्टार्ट हुआ था अपना IUPAC, यानी इसमें मैंने आपको बताया था जो पहले दिन है वो समझ जाएं। आई स्टैंड फॉर इंटर नेशनल, यू स्टैंड फॉर यूनियन, ऑफ कर लेंगे यहाँ। पी स्टैंड फॉर प्योर एंड अपने आप। ए स्टैंड फॉर अप्लाइड, सी स्टैंड फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुपैक। आयुपैक में आप जानते हो कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का अगर डिस्कवरी होती है तो उसका नाम कैसे रखा जाए जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पर वही माना जाए। तो ये सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं। और हमने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम IUPAC की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास एक फ्रेम होता है और उस फ्रेम में हम इनको फिट करते हैं। और वो फ्रेम आपका होता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट और होता है सफिक्स। इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था। प्रीफिक्स में आप जानते हो, लेक्चर भी मैंने इसको सेंड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। वर्ड रूट में आपका इंडिकेट होता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन। सफिक्स में भी आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री सफिक्स होता है। ये सारी चीजें जो बिल्कुल बेसिक्स ये हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। और लेक्चर में भी आपने जो मैंने अपडेट किया था उसमें आपने इसको देखा था। आज हम इन सारी बातों को फिर से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। और जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि जो हमारा वर्ड रूट है ये क्या बताता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वर्ड रूट देखो क्या बोलता है। वर्ड रूट जो आपका ये बताता है, यानी आप कह सकते हो टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। कार्बन चेन जिसको आपने लिखा है PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है ना। ये आपको बताता है। और इसके बेस पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में एक कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो उसके लिए हम लोग यूज किया करते हैं मेथ। दो कार्बन की है तो इसके लिए यूज किया करते हैं एथ। तीन कार्बन की है तो प्रॉप। चार कार्बन की है प्यूट। पांच कार्बन की है पेंट। छह कार्बन की है हेक्स। इसी तरह से सात कार्बन की है तो आपकी हेप्ट। आठ का है ऑक्ट। नौ का है नॉन। 10 का है टेक। 11 का है अनडेक। 12 का है दो डेक। 13 का है ट्राई डेक। इस तरीके से। और अगर आपका ऐसे करते करते C20 हो जाए तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आईकॉस
अगर इसी प्रकार से मोनो आइकाज, डाई आइकाज इस तरह चलेगा। और अगर C30 तक है तो हम लोग यूज करते हैं एकॉन। तो इस तरीके से, हालांकि हमको जो है मैक्सिमम 10 तक ही चाहिए, 10 से ज्यादा पूछा नहीं जाता कभी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके नॉलेज के लिए हैं कि अगर आप जानकारी रखना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई खास मतलब नहीं है। यानी 10 कार्बन के ऊपर का कभी भी पूछा ही नहीं जाता आपको। तो इसको कॉपी कर लें फटाफट, जो नए बच्चे हैं। आज पहले दिन की क्लास मेरी कौन कौन कर रहा है इसकी? एक तो मुझे लगता है कि रोशनी और ये सब है क्या? नहीं। शिवानी पहले दिन की क्लास कर रही होगी आज ऑनलाइन पे। क्यों शिवानी? यस सर, आज पहला दिन है। हाँ, पहला दिन, यानी इसका वेलकम इस क्लास में। आपको ऑनलाइन क्लास में और क्लासरूम की क्लास में कोई अंतर लग रहा है? क्यों यस सर? सर, थोड़ा क्लासरूम थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, क्लासरूम थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। चलो, ये क्लास भी बेहतरीन होती है। इसको आप कॉपी करो फटाफट, उसके बाद फिर आगे हम चलें। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। सर हो गया। कर लिया बेटा? यस सर। चलें आगे। चलिए, आप जरा देखो, यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट। वर्ड रूट तो हमारा हो गया, प्रिंसिपल कार्बन चेन जो होता है उसमें इस प्रकार से हम लोग काउंटिंग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, वो है हमारा प्रीफिक्स। इसको हिंदी में बेटा कहा जाता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है जो नाम से पहले लगे। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट इससे थोड़ा सा जान लो आप। ये आपका दो होगा। देखिए, इनकी पोजीशन भी जो होती है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। और यहां पर ध्यान रखिएगा, यूज्ड ओनली व्हेन पीसीसी इज साइक्लिक, अदरवाइज नहीं। और इसके लिए वर्ड जो यूज किया जाएगा वो आपका होता है साइक्लो। यानी प्राइमरी प्रीफिक्स तभी यूज होगा जब आपका पीसीसी कैसा हो बच्चों? साइक्लिक हो, अदरवाइज नहीं यूज किया जाएगा। और साइक्लो शब्द का इस्तेमाल यहां पर हम लोग करते हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरा देखो, जो हमारा ये होता है, ये होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा क्या इंडिकेट करता है, आपको ध्यान रखना है। ये इंडिकेट करता है साइड चेन। साइड चेन एट मेन चेन। इन साइड चेन any group can be present. For example, it may be कार्बन चेन, ये कार्बन चेन भी हो सकता है, और अदर
एटम और ग्रुप, आप ये भी कह सकते हो, ये कुछ भी हो सकता है साइड चेन। और प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारी वही होती है जो सबसे बड़ी कार्बन चेन है, जिसमें हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं। क्लियर? इसको आप कॉपी करो, मेन हमारा इस पर फोकस है, ये ध्यान देना है आपको। अगर ये आपका कार्बन चेन एज अ प्रीफिक्स लिया गया, एज अ प्रीफिक्स, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिए कि यहां पर आपका जो है दो प्रकार की कार्बन चेन प्रीफिक्स के रूप में आ सकती है। अगर हम जनरल देखें तो एक हमारी होती है, ये खुद आपकी सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड हो। दूसरी आपकी क्या हो सकती है, ये आपकी अनसैचुरेटेड हो सकता है कार्बन चेन जो साइड चेन के रूप में आ रहा है उसका भी नेचर कैसा हो, अनसैचुरेटेड नेचर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर सैचुरेटेड होती है तो इसका जो नाम होगा वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे और प्लस YL यूज करेंगे। वर्ड रूट अभी हमने लिखाया है पीसीसी के लिए, वही वर्ड रूट चलेगा यहां भी बच्चों। और अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड रूट अगेन यूज होगा प्लस YL, ये यूज होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको क्या जोड़ना है, प्लस इन और आइन। अभी हम इसको दिखाएंगे कि हम लोग कैसे करते हैं। इसका मतलब अगर कार्बन चेन भी हमारे प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। इसको कॉपी कर लिया, मिटाएं इसको, या रिप्लाई भी करते रहिएगा। उस दिन की क्लास जब कंप्यूटर गड़बड़ हो गया था तो यहां तक क्या मैंने करा दिया था क्या हर्षवर्धन सिंह? No, sir. नहीं कराया था। कॉपी हो गया भाई, मिटा दें, इधर वाला हो गया होगा। Yes, sir. आइए देखते हैं लोग। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका पीसीसी से लगा हुआ है, ये पीसीसी अलग हो गई, उसको अलग देखेंगे हम लोग, बट ये आपका लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड चेन। कितने कार्बन की है, 1 कार्बन की, 1 कार्बन। क्या ये साइड चेन आपकी सैचुरेटेड है? आप बोलोगे हाँ जी सर सैचुरेटेड है। क्यों सैचुरेटेड है? क्योंकि एक तो सिंगल कार्बन है तो इसके बीच में कहीं डबल डबल बॉन्ड का होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अनसैचुरेटेड तभी माना जाएगा जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसी कंडीशन है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो आप जरा ध्यान से देखना, ये सैचुरेटेड है आपकी। सैचुरेटेड के लिए मैंने कहा था कि प्रीफिक्स जब सैचुरेटेड होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट प्लस YL। इसका मतलब इसका जब हम लोग नाम यहां लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक कार्बन के लिए हमने अभी बोला था बच्चों क्या यूज करते हैं हम लोग, मेथ यूज करते, मेथ, और प्लस हमने क्या कर दिया YL। तो अब इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्लियर? हिंदी में मेथिल, यहां पर मिथाइल, इसको हम लोग मिथाइल नाम दिया करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से सपोज है कि अगर ये आपका ऐसा हो जाए, ये हो जाए पीसीसी और ये हो जाए साइड चेन है, तो यहां देखो बच्चों 2 कार्बन है,
दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज किया करते हैं, H, और प्लस क्या जोड़ दे बच्चों, YL। ये आ गया, क्यों, ये आ गया आपका YL। तो ऐसे में ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपकी पीसीसी ही साइक्लिक होती है, आपका जो साइड चेन है वो भी साइक्लिक हो सकता है, ठीक है। और अगर ये साइक्लिक हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे सपोज करो ये है आपका, यहां पर देखें क्या, जैसे मान लो कि ये आपकी लगी हुई है, ध्यान से समझो, ये पीसीसी अलग है बट अपना ये हो गया। अब देखो ये 3 कार्बन की होगी, ये 3 कार्बन की, और कैसा है, साइक्लिक है। तो यहां पर भी जो वर्ड रूट इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वो आपका होगा साइक्लो, इसके लिए भी साइक्लो। उसके बाद 3 कार्बन की है, क्या यूज करेंगे आप, प्रोप, और प्लस क्या यूज करेंगे, वाई। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, साइक्लोप्रोपाइल, ये हो गया। अगर ये 4 कार्बन की होती, मान लो ऐसा होता, और इधर से ये कहीं पीसीसी से लगा होता, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 कार्बन का है, पहले साइक्लो लिख लो, और 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं और YL जोड़ देंगे, साइक्लो ब्यूटिल। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही बच्चों सबको, यस सर। क्लियर। इसी तरीके से, यस सर। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपको मैंने आइसो और नियो का कंसेप्ट सिखाया था, हो सकता है कि वो भी यहां पर आ जाए, ध्यान से समझें। जैसे मान लिया जाए ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका H, और ये तुम्हारा PCC हो गया, ऐसा हो गया, समझेंगे, ये आपका हो गया यहां पर, ठीक। कनेक्टिविटी PCC से इस कार्बन की है, तो यहां भी हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2। और अब एक तो कंसेप्ट था कि ये वाली साइड चेन की साइड चेन हो जाएगी, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग क्या, मिथाइल। और उसके बाद अब ये 2 कार्बन की चेन हो गई हमारी, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइल, यानी मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल का मतलब, सॉरी, इथाइल, मेथिल इथाइल। तो ये थोड़ा सा IUPAC ने इसको रेकमेंड किया था इस प्रकार के सिस्टम के लिए। तो ऐसे ही आप यहां पर 1 लिख सकते हो, 1 मिथाइल, क्योंकि एक नंबर पे इसके लगा हुआ है, 1 मिथाइल इथाइल। अगर ये इसी तरह से हो जाए ऐसे, अभी ध्यान से समझो, आप अभी मैं मेन चेन की तरफ जा ही नहीं रहा हूं, मैं PCC बोल दे रहा हूं सीधा। अगर ऐसा हो जाता था तो 1 2 हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, 1,1 डाई मेथिल, और उसके बाद बाहर यहां लिखेंगे क्या, इथाइल, ये यूज किया जाता था, ठीक है। IUPAC या NCERT में आपको देखना है कि इसको इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में ना लिख के इन्होंने कहा कि ये आइसो है, और इसके लिए यूज कर लिया टर्म क्या, आइसो, और तीनों कार्बन को एक साथ ले लिया, आइसोप्रोपिल। इसी तरीके से ये आपका नियो है, नियो, तो नियो में इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, ये आइसोप्रोपिल जैसे हो रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग ऐसे यूज करेंगे, नियो ब्यूटिल, इस तरीके से 4। लेकिन ऐसा भी अगर कंपटीशन में मिलेगा
तो वो गलत नहीं होगा। आइसोनियो का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग आपको समझा चुके हैं। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं सबको? ये तो आपकी सैचुरेटेड साइड चेन की बात हो गई कार्बन की। अब मान लिया जाए कि वो अनसैचुरेटेड हो। सपोज करो कि जो साइड चेन तुम्हारी है कार्बन की है और वो अनसैचुरेटेड हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ये अनसैचुरेटेड साइड चेन की कहानी होती है, तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको आप एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, मान लिया जाए कि आपका ऐसा हो, कैसा? ऐसा हो, ऐसा, और इधर से ये पीसीसी लगी हो, तो ये तो तुम्हारी साइड चेन हुई। ठीक है, तो ये साइड चेन 2 कार्बन की हो गई। वर्ड रूट अभी भी ऐसा ही, प्लस YL प्लस ENE, तो ये आपका हो जाता है क्या? इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइल और इन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका मान लिया जाए ये ट्रिपल बॉन्ड का आ जाए ऐसा, अब ये क्या हो जाएगा? H प्लस YL प्लस YNE। देखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बल्कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, एक मिनट। ये चीज जो है आपका ना, H प्लस इन माइनस ई प्लस YL दोनों, तो अब आपका ये सही हो जाएगा। इन डबल बॉन्ड के लिए माइनस ई प्लस YL, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा इथीन एन से ई हटाए, ENE से ई हटाए हो तो EN रह गया और YL, इथीनिल। ये सही है आपका। इसी प्रकार से यहां भी ध्यान दो, H प्लस YNE माइनस ई और प्लस YL, अब ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा H YL, E हट गया और YL। ये देखो, इथाइनिल, ये आपका इथीनिल, ये आपका इथाइनिल। देखो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग इंटर में पढ़ते थे YNE लगाते थे, तो YNE लगा करके H प्लस YNE प्राइमरी वाला, और उसके बाद में हमने ई हटा दिया और YL जोड़ दिया यहां पर। तो इस तरीके से हमारे अनसैचुरेटेड सिस्टम में हम लोग यूज करेंगे। और मान लिया जाए कि वो अनसैचुरेटेड सिस्टम साइक्लिक हो, तो साइक्लो शब्द भी यूज करेंगे हम। तो क्या मैं कार्बन प्रीफिक्स के बारे में जो बताया वो सभी को समझ में आया बच्चों, कि कैसे किया जाएगा? एग्री करते हो? अप्लाई करो। यस सर। यस सर। सभी को। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं देखिए, हम बात करेंगे कुछ और, जैसे हैलोजन एटम हो, हैलोजन एटम X, ये आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो इन्हें हम लोग जब प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे, एज आ प्रीफिक्स, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैलो, हैलो शब्द।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए क्लोरीन लगा है तो IUPAC में हम क्लोरो लिखेंगे इनको, क्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोराइड से फ्लोरो। अगर आपका जो है ब्रोमीन लगा है ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडो लिखेंगे। तो इस तरह हम लोग करते हैं। हैलोजन ग्रुप भी हमारे क्या होते हैं, वो साइड चेन ग्रुप में यहां पर आती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ रटने जैसी बात नहीं है। वैसे IUPAC का रिकमेंडेशन था कि ऐसे कोई भी मोनो एटॉमिक ग्रुप अगर लगा हुआ है और वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसके नाम का जो पहला 3 लेटर है उसमें O जोड़ दो बस। जैसे क्लोरीन में CHL, देखो क्लो क्लो, उसके बाद में रो हो गया क्लोरो, यानी इसके नाम जो होते हैं वो टर्मिनेट करेंगे O में। O में टर्मिनेट करने का मतलब हुआ कि जब भी ये कभी मेन चेन से अलग होंगे तो ये माइनस के रूप में अलग होंगे, यानी बॉन्ड जब टूटेगा तो इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब किसी के नाम में O लगा है तो इसका मतलब जब भी वो सेपरेट होगा तो निश्चित तौर पर उस पर माइनस चार्ज आएगा, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और वो बॉन्ड से जैसे सेपरेट होगा तो उस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर बच्चों, एनी डाउट? तो ये भी आपका जो है इस तरह से यूज होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबसे मेन मायने वो रखता है कि कहां पर वो सफिक्स हो जाता है, कहां पर वो प्रीफिक्स हो जाता है। इन सारी बातों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसको। देखो, हम बात कर रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कोई चीज भी रटना नहीं है आपको। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखिए ये आप कह सकते हो कि डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, यानी जिस भी कंपाउंड में ये लगा हुआ है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हैज गॉट डिफरेंट नेम which depends upon the term and condition. That means taken as side chain, उसको साइड चेन के रूप में ले रहे हो, और यूज्ड एज सेकेंडरी सफिक्स, यानी वो आपका साइड चेन बोले तो आप कह सकते हो 1 डिग्री प्रीफिक्स। यानी आप इसको, मैंने क्या बोला, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये डिसाइड करता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी को, किसके, कंपाउंड के। यानी इसका इंपॉर्टेंस है कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहां पर, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी कंपाउंड की उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। यहां मैंने बोला कि फंक्शनल ग्रुप हैज गॉट डिफरेंट नेम, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं बच्चों, विच डिपेंड्स अपॉन द टर्म एंड कंडीशन। दैट मीन्स टेकन एज साइड चेन और यूज्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। अगर ये साइड चेन यानी प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में लिया गया तो इसका नाम अलग हो जाएगा, और अगर बच्चों ये आपका सफिक्स के रूप में आया तो इसका नाम अलग हो जाएगा। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जब आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी आपके बगल में टेबल पे खुली होनी चाहिए। ये चीजें कहां मिलेगी आपको,
जो टॉपिक चल रहा है ये कहाँ का है? 11th क्लास का सेकेंड बुक, जहां पर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर है। तो एनसीईआरटी ने, क्योंकि जब हम हायर लेवल की बुक को कंसल्ट करते हैं तो वहां पर कुछ चीजें अलग तरीके से हैं, जबकि सबकी मीनिंग तो एक ही जैसी है। और जब एनसीईआरटी को हम लोग रिकमेंड करते हैं तो वहां पर ग्रुप को जो माना है, उसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर उसने बनाया हुआ है, हम उसी के अनुसार चलेंगे। उसमें जरा सा भी हम इफ बट बच्चों नहीं कर सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो हमारा निश्चित तौर पर आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जानो कि जो नीट होता है वो जितने भी आईयूपीएससी से रिलेटेड सवाल पूछता है वो कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी की या तो एक्सरसाइज में गिवन है, और या तो वो उसके इन टेक्स्ट ब्लॉक में रहता है। यानी कहने का मतलब कि वो कुछ भी अजूबा नहीं पूछेगा। यानी कोई बच्चा इंटरमीडिएट का है और वो एनसीईआरटी को केवल और केवल ढंग से पढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी। यानी 100% वो क्वेश्चन कर सकता है आईयूपीएससी का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब आईयूपीएससी पढ़ाया जाता है तो उसमें आप कह सकते हो एक्सट्रीम लेवल तक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, हमें अपने सिलेक्शन को बचाना है। तो एनसीईआरटी का जो रिकमेंडेशन है, एनसीईआरटी ने जो अपने उसमें फॉलो किया है, हम लोग उसी को मान के चले। तो उन चीजों पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। यानी जैसे मैं एक अक्सर कहानी कहा करता हूं, जैसे गांव में होता नहीं, गांव के लोग क्या कहते हैं, खाता ना बही प्रधान जौन कहा वैसा ही। तो यहां क्या याद रखिएगा, खाता ना बही एनसीईआरटी जौन कहा है वह सही। यानी मैं भी एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमका एक ही सीट चाहिए। कहां चाहिए? जैसे गाने में ना चाहिए, गाने बने होते तो हमका क्या चाहिए, हमको एक नीट में सीट चाहिए। तो हम किसको फॉलो करेंगे? जेई मेन में हमें एक सीट चाहिए, किसको फॉलो करेंगे हम लोग? हम लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी चर्चा को। इसके अलावा हम कुछ नहीं फॉलो करेंगे। यानी भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, क्या आता है मुझको? सिर्फ एनसीईआरटी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। और एनसीईआरटी से अगर मैं एक भी लाइन इधर उधर बोलूं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्या करो, मेरे लिए आप लिमिटिंग रीजेंट का काम करो। लिमिटिंग रीजेंट 11 में पढ़ते हैं आप। लिमिटिंग रीजेंट कंट्रोल करता है रिएक्शन को, तो मुझे आप कंट्रोल करिए। सर एनसीईआरटी में ये पॉइंट कहा गया है, तो मैं तुरंत एनसीईआरटी को देखूंगा कि कहां पर क्या है। वैसे ऐसी चीजें नहीं आएंगी, हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पर ही चल रहा है सारी चीजें। हम उससे थोड़ा सा हट करके आपको आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा बताएंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। क्योंकि अल्टीमेट टारगेट हमारा है क्या, हाउ टू सिलेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप आईयूपीएससी पढ़ रहे हो, एक भी पॉइंट उससे अलग ना हो। देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं एनसीईआरटी का 12th का सेकेंड बुक उठाऊं, 12th की सेकेंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें, तो उसने सबसे पहले क्या लिखा है, कौन सा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक वो लेता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज। इसका मतलब वो फंक्शनल ग्रुप किसे लेके चलता है, हैलोजन को। क्लियर? इसके आगे चलते हैं हम लोग अल्कोहल पे आ जाते हैं, क्योंकि हैलोजन आपका मोनो एटॉमिक फंक्शनल ग्रुप है। मोनो एटॉमिक समझते हो ना, सिंगल एटम का। और जो अल्कोहल है वो डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक क्यों बच्चों? क्योंकि वो OH से रिप्रेजेंट होता है हमारा OH। एग्री करते हो? क्यों क्यों भाई, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा सबको? तो पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स। उसमें फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या होता था, हेलोजन। बात पूरी समझ में आ रही है? इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो हम यहां बात करते हैं क्या, ध्यान से समझे। यहां पर अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहलिक ग्रुप,
तो ये आपका होता है OH, सभी बच्चे जानते हैं। ध्यान से समझो, अगर ये सफिक्स के रूप में आया, सफिक्स के रूप में, और भी कौन सा 2 डिग्री सफिक्स के रूप में, तो इसके लिए बच्चों हम टर्म यूज किया करेंगे क्या, OL, ऑल। और अगर ये आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में आया, आपका ये आया, इस रूप में आया, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। इसके लिए तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में अगर आएगा बच्चों, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो, ऐसा भी लिख सकते हो आप। क्लियर? तो ये चीजें होती हैं। अल्कोहल हो गया हमारा, यानी अच्छा ये बताओ कि मैंने अभी बोला कि अल्कोहल जो ग्रुप है वो सेकेंडरी सफिक्स भी हो सकता है, मेन फंक्शनल ग्रुप ऑल लिख सकते हैं इसके लिए, या ये प्रीफिक्स भी हो सकता है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर ये प्रीफिक्स बन जाएगा? इतना बढ़िया सा फंक्शनल ग्रुप था, कौन सी ऐसी कंडीशन आ गई कि जहां पर ये प्रीफिक्स हो गया? जैसे कभी कभी देखो आप, ये एक प्रकार का सक्सेशन होता है। सक्सेशन राइट समझते हो आप? सक्सेशन राइट, सक्सेशन राइट क्या है? जैसे हमारे जब बाबा जिंदा थी तो हमारे परिवार की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम से लिंक थी? गवर्नमेंट के यहां हमारे बाबा के नाम से। बाबा टपक गए, मान लो बाबा टपक गए, बाबा के टपकने के बाद क्या हो गया? वो प्रॉपर्टी अब किसके नाम से जानी गई? हमारे बप्पा के नाम से। बप्पा जब नहीं रहेंगे तो मेरे नाम से, मैं नहीं रहूंगा तो हमारे बच्चों के नाम से। इसका मतलब ये विरासत है। यानी अगर कोई सीनियर मोस्ट ग्रुप है बच्चों, क्योंकि हो सकता है कि पीसीसी में, प्रिंसिपल कार्बन चेन में, ये भी प्रेजेंट हो और इनके साथ कोई सीनियर मोस्ट ग्रुप आ जाए, तो जूनियर जो ग्रुप होगा, जूनियर ग्रुप क्या वो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा या बच्चों जो सीनियर मोस्ट ग्रुप होगा? जैसे मान लिया जाए कि हम दोनों लोग, मान लो हम और तुम, हम तुम क्या कर रहे हो, कहीं पर जा रही हो, और अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन करना हो किसी के सामने, आप मेरे साथ हो, तो क्या आप उसे डिफाइन करने का मौका मुझे प्रदान करेंगे या खुद टपक पड़ेंगे, बोल देंगे? किसे प्रदान करोगे बताओ, किसकी बातें मानी जाएंगी? सर आपकी। हमारी निशा जी कह रही हैं आपकी बात मानिए। यस, क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं, मैं सीनियर मोस्ट हूं। जैसे छोटे बच्चे से पूछो, छोटा बच्चा जा रहा हो और उससे पूछिए भैया तू कितने घर के हो, तो वो अपने घर में जो सबसे सीनियर होता है उसका नाम लेता है, कहता उनके घर के। इसका मतलब उस घर की सारी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है? सीनियर। इसीलिए आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया कि भैया जो कंपाउंडवा है, हो सकता है कि इनका भी बप्पा कोई लिंक हो, और जब इनका बप्पा लिंक होगा तो सेकेंडरी सफिक्स उसके अकॉर्डिंग होगा। और ई भैया कहां चला गई है? ये आई, यानी यह साइड चेन होगी, यानी ये मेन प्रॉपर्टी को डिसाइड नहीं करेंगे अब, यानी कंपाउंड बदल गया। कैसे? जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एक यहां पर छोटा सा बता दूं, जैसे सपोज करो ये कंपाउंड मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज आप सभी लोग जानते हो ये हो। क्लियर? अब यहां देखो, आपका एक ग्रुप तो तुम्हारा ये हो गया और एक ग्रुप बच्चों ये हो गया। आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया कि देखो भाई, सीनियर मोस्ट ग्रुप हमारे अनुसार आप किसे मान करके चलोगे? क्या ईश्वर ने बताया था, भगवान ने बताया था कि साहब इसको ऐसे मान लिया जाए? नहीं। तो वहां पर एक रिकमेंडेशन था, प्रॉपर्टी के बेस पर बताया गया था। ये हमारा है अल्डिहाइड ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप है आपका।
और इस अल्डिहाइड ग्रुप को सीनियर मोस्ट ग्रुप माना गया। और इसने कहा साहब हम भी हैं फंक्शनल ग्रुप और तुम हो फंक्शनल ग्रुप। और गाना गा रहे थे, हम दोनों हम दोनों हम दोनों। अब कोई भी गाना बना लो यार, हमें गाना थोड़ी याद है। अब अगर यहां पर बात ये आई कि साहब ये भी हैं ये भी हैं, इसने कहा कि देख भाई, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी मेरे अकॉर्डिंग होगी और मेरे अकॉर्डिंग होगी तो ये अल्कोहल माना जाएगा, इस कंपाउंड को अल्कोहल माना जाएगा। तब तक इसने क्या कहा, मेरे जीते जी तेरी ये मजाल कि तू घर को अपने अनुसार चलाएगा, बेवकूफ कहीं के। तो इसने कहा कोर्ट में केस कर देंगे जज साहब के सामने। जज साहब कौन थे जज साहब? जज साहब का क्या नाम था बताओ, जज साहब का नाम बताओ। जज साहब का नाम नहीं जानते हो तू लोग? निशा जी कौन से जज साहब? सौम्या तुम बताओ। कार्बोक्सी। हाँ जी, जज साहब कौन थे? सर कार्बन चेन। कार्बन चेन, यानी ये कार्बन चेन से बताई है कि गड़बड़ हो गया है? अरे ये एके सिंह से बताई है, एके सिंह मीन्स मैं मीन्स आईयूपीएससी की टीम को, आईयूपीएससी की टीम ये मीन्स। फॉर्मल है हाँ जी, सर, ये फॉर्मल ग्रुप है। ये तो फार्मिल है, ये है अल्डिहाइड है। तो जैसे OH ने कहा कि ये पूरा कंपाउंड अल्कोहल है, तो इसने कहा नहीं रे, ये पूरा कंपाउंड अल्कोहल नहीं है, ये अल्डिहाइड है। क्यों अल्डिहाइड है? क्योंकि आईयूपीएससी टीम ने मुझे सीनियर माना था और कहा था कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे नाम से जाना जाएगा ये कंपाउंड, और जैसे जैसे इसकी जान जाएगी, जैसे ये हटेगा और ये CH3 होगा, अब ये इनके नाम से जानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक बप्पा हैं, बप्पा मीन्स सीनियर मोस्ट ग्रुप, तब तक इनकी नहीं चलेगी। अब ये कंपाउंड पेरेंट हो गया कौन सा? अल्डिहाइड। और ई कहां चला गई है? अल्डिहाइड के घर के हैं ये, तो पीसीसी में इनकी काउंटिंग नहीं हुई है, तो इनको हम यूज करेंगे एज आ प्रीफिक्स। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो सीनियरिटी टेबल हमारे एनसीईआरटी ने अपने में मेंशन करा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम सीनियरिटी डिसाइड करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सारी चीज, तो वहां पर जो एक टेबल बनी है, उस टेबल को आप अपने में बना लोगे। और जब मैं पूछूं कि बताओ कि इसमें सीनियर मोस्ट ग्रुप कौन सा है, तो तुरंत आपको ध्यान देना है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जैसे अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। दूसरा मैं यहां पर बात करूं तो साहब एनसीईआरटी ने कहा साहब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लो, तो हम एल्डिहाइड की बात कर लें। अभी मैं ऑर्डर नहीं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अगर एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है बेटा, ये होता है, ये होता है, ठीक। यहां पर इसका जो है यूज किया जाएगा क्या? एल और ओएल में अक्सर गलतियां होती हैं, ध्यान रखेंगे आप। अगर कहीं ये ए ना लिख करके ओ हो गया तो सब गया, एल। और उसके बाद यहां जब यूज करोगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं इसके लिए? फार्मिल। इसके लिए हम लोग फार्मिल यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं अल्डिहाइड की बात, कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, यानी दोनों तरफ कार्बन चेन होगा इसके। और यहां पर हम लोग ओन यूज करते हैं, और यहां पर इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कीटो, या इसके लिए ऑक्सो।
ये यूज कर सकते हो आप। कहां से हमने लिया? आपके एनसीईआरटी से। क्लियर? यानी जो एनसीईआरटी ने बोला है वही हमको यहां पर ध्यान से देकर के चलना है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया तुम्हारा। इसके बाद मैंने कहा साहब कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लिया जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने पास क्या होता है? ये ग्रुप होता है। हम लोग इसकी बात करेंगे तो OIC, ओइक एसिड, ये यूज करते हैं। और अगर यहां पर बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं आप? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी यूज करें अगर इसकी बात आती है तो। लेकिन एनसीईआरटी में सीनियर मोस्ट ग्रुप माना गया है। बाकी अब इसके डेरिवेटिव होते हैं। एनसीईआरटी में जो टॉपिक आपके हैं उसी के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं बेटा। यहां पर अगला क्या यूज करते हैं हम लोग? अगला यूज करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी हम बात करते हैं। और डेरिवेटिव्स कैसे तैयार होते हैं? हम इसमें से इसे रिप्लेस कर देंगे और इसके स्थान पे कुछ भी लगा देंगे। जो मेरी मर्जी करेगी मैं उसको लगा दूंगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अब इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास जहां भी आपकी हो कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है? रिप्लाई कर दें एक बार, मेरा उत्साहवर्धन कर दें कि आपको समझ में आया। उत्साहवर्धन, यस हर्षवर्धन। सर। यस सर। Yes, sir. देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, उत्साहवर्धन हर्षवर्धन। क्यों भाई? यस सर। उत्साहवर्धन हर्षवर्धन, यानी उत्साह मेरा बढ़ेगा, हर्ष इनका होगा। क्यों भाई? चलिए यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, अपने